टाइपिंग से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस होते हैं आपके अंदर, तो मैंने कोशिश किया है कि आपको जितने भी क्वेश्चंस है इस वीडियो में मैं आपको उन सब का जवाब दूं। टाइपिंग से रिलेटेड एसएससी सीजीएल में जितने भी डाउट्स है वो सब आपका इस वीडियो देखने के बाद सॉल्व हो जाएगा। ज्यादा दिन रह नहीं गया, 20-22 दिन रह गए आपके एग्जाम का, अच्छे से लग जाओ। और अगर किसी की टाइपिंग में प्रॉब्लम है तो आज का वीडियो देखो और देखो कि कहाँ काम करना, और स्टार्ट कर दो। और एंड में मैं बताऊंगा भी आपको कि कैसे आप टाइप कर सकते हो, क्योंकि देखो बहुत नॉर्मल टाइपिंग है, तो इसके लिए आपको ज्यादा परेशान नहीं होना। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। मैंने आप लोगों से कहा था कि कुछ क्वेश्चंस आप पुट करने के लिए, आप लोगों ने क्वेश्चंस पुट किए हैं, वो सारे क्वेश्चंस मैंने लिख रखे हैं। अभी मैं आपको उन सबका आंसर दूंगा। पहले मैं आपको सिंपल एक टाइपिंग टेस्ट के बारे में बताता हूं कि ये टाइपिंग टेस्ट होगा क्या। नॉर्मली जिस दिन आपका टीयर 2 का एग्जाम होने वाला है, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश का पेपर जिस दिन होगा उसी दिन आपका टाइपिंग 2 भी होगा। आप ये टाइपिंग देकर ही आप निकलोगे उस एग्जाम से, टाइपिंग दिए बिना नहीं निकल पाओगे। टाइपिंग इज मैंडेटरी फॉर ऑल पोस्ट। ध्यान रखना, हर एक पोस्ट में टाइपिंग मैंडेटरी है। अगर आप टाइपिंग में फेल हो जाते हो तो फर्क नहीं पड़ता कि टीयर 1 और टीयर 2 में आपने कितना स्कोर किया था, आप फेल माने जाओगे। तो ये मैंडेटरी है। उसी दिन टीयर 2 वाले दिन होगा ये आपके लिए। और अगर एक्यूरेसी के बारे में बात करें तो एक्यूरेसी, जो अनरिजर्व कैंडिडेट है उसको 20% चाहिए, जो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी है उसको 25% की एक्यूरेसी चाहिए, और जो एससी एसटी के स्टूडेंट है या जो अदर कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, सो फिजिकली हैंडीकैप्ड वगैरह भी उसी में आते हैं, उनके लिए 30% एलिजिबल है। वो 30% एक्यूरेसी तक, आई मीन 30% तक एरर वो कर सकते हैं। बट अगेन ये हर पोस्ट के लिए अलग अलग हो सकता है, ये इनके ऊपर है। तो मैं आप लोगों को कहूंगा कि आप टारगेट करो 95% एक्यूरेसी, 5% से ज्यादा एरर नहीं होना चाहिए। तो आप पूरी तरीके से उस पर काम करो कि 5% एरर पे आपको कैसे, सिंपल 5% एरर में हो जाना चाहिए जैसे पहले होता था, तो आप उसी पे काम करो। अगर मैं टाइपिंग स्पीड के बारे में बात करूं तो टोटल 2000 की डिप्रेशन है 15 मिनट में। 15 मिनट में आपको, जैसे मैं आपको एक सिंपल कीबोर्ड दिखाता हूं, ये कीबोर्ड है। ओके, कीबोर्ड में आपको 15 मिनट में 2000 बार अलग अलग बटन दबाना है। लाइक कि जैसे ही अगर मैं मान लो मैं अपना नाम लिखता हूं ABHINAV और फिर स्पेस भी दबाता हूं, तो जितने भी लेटर है प्लस स्पेस, इन सबको मिला के, लाइक कि अगर मैं अमर लिखता हूं तो 4 लेटर हो गए और एक स्पेस, तो वो 5 लेटर का एक वर्ड माना जाएगा, या यूं कह लो कि उसको आप 5 लेटर मानोगे। तो इसी स्पीड से आपको 2000 टाइम्स कीबोर्ड को प्रेस करना है इन 15 मिनट। अगर मैं इसको वर्ड्स में ऐड करूं तो अप्रोक्स 27 वर्ड्स के करीब बनता है, कि अगर आप 27 वर्ड्स पर मिनट की आपकी स्पीड है तो आप ये एग्जाम इजीली क्रैक कर लोगे विद एक्यूरेसी ऑफ 80%। जनरल के लिए, बाकियों के लिए अलग अलग हो सकता है। इसके बाद देखो बहुत सिंपल है, टाइपिंग के लिए ज्यादा परेशान नहीं होना। लोगों को लगता है टाइपिंग बहुत इसमें चाहिए, मैं आपको बताता हूं, अगर आप देख के भी टाइप करोगे ना तो भी हो जाता है। अगर आप देख के भी सिंपल, आपके पास होगा क्या, एक सिस्टम है। सिस्टम में ऊपर जैसे मान लो ये पूरा जो आप देख रहे हो पूरा सिस्टम है। ओके, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आपको वर्ड्स दिखेंगे और यहाँ पे आपको टाइप करोगे, जो आप टाइप करोगे वो आपको यहाँ दिखेगा। और क्या टाइप करना है, ये ऊपर एक बॉक्स में रहेगा, उसे देखकर आपको टाइप करना है। इजीली टाइप हो जाता है, देख कर भी करोगे तो भी हो जाता है, लेकिन आपको प्रैक्टिस चाहिए। तो अभी से ही हर रोज 15-20 मिनट देना स्टार्ट कर दो। रोज आधा घंटा मैं बोलूंगा कि टाइपिंग के लिए दे दो, क्योंकि अगर टाइपिंग के कारण फेल हो गए तो बहुत अफसोस होगा आप लोगों को। फिर एक क्वेश्चन आता है कि पैराग्राफ कैसा होता है। बहुत नॉर्मल पैराग्राफ होता है, ऐसा नहीं कि बहुत सारे सिंबल्स होंगे, बहुत टफ होगा, बिल्कुल नहीं। आप सिंपल एक आर्टिकल देख, कहीं कोई सा भी आर्टिकल पढ़ लेना, बिल्कुल वैसा ही होगा। नॉर्मल एक दो सिंबल का यूज कर लें तो कर ले, बाकी वो भी नहीं करते। सिंपल कहीं कहीं कैपिटल लेटर होगा, डॉट का यूज होगा, बस इतना ही है। कोई स्पेशल सिंबल्स वगैरह का यूज नहीं करते हैं। टाइपिंग स्पीड आपको मैंने बता ही दिया है। देन स्पेस बटन भी काउंट होता है। आप बैक स्पेस दबा सकते हो, आप एरो का यूज कर सकते हो, आप माउस का भी यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने मान लो 3 लाइन लिख दिया, फिर आपको पता चलता है कि पहले लाइन में आपने कहीं गलती किया है, तो सिंपल आप क्या कर सकते हो, उसको लेके जाओ उस वर्ड पे, वहां जाके आप करेक्ट कर सकते हो। तो बहुत ज्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। इंटरफेस मैंने आपको बता दिया है कैसा है। और एक चीज ध्यान रखना कि हर पोस्ट के लिए अलग अलग ये लोग डिमांड कर सकते हैं एक्यूरेसी की, तो आपको ना अपनी एक्यूरेसी पे काम करना है। जितना ज्यादा एक्यूरेसी रख सकते हो रख लेना। 95 का टारगेट लेके चलो, 5% बहुत होता है, पहले इतना ही अलाउ था। 5% का मतलब ये हुआ कि अगर आप 100 एक बटन दबाते हो, आई मीन अगर आपने एक वर्ड भी
गलत टाइप कर दिया, फॉर एग्जांपल अमर में मैंने आर के बदले बी कर दिया कहीं पे, तो वो अमर प्लस स्पेस, 5 स्पेस गलत हो गए। एक चीज ध्यान रखना, अगर आपने एक भी गलत बटन दबाया है तो आपके 5 वो के अप्रॉक्स, वो 6 भी हो सकता है, वो 7 भी हो सकता है, वो नंबर ऑफ वो वर्ड्स कितना बड़ा है उस पर डिपेंड करेगा। बट आप मान के चलो ऑन एन एवरेज 5 या 6 गलती हो जाएगी अगर आपने एक भी प्रेस किया है। कई बार टाइप करते करते आपके 2 बटन एक साथ दब जाते हैं, 3 बटन दब जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इजीली आप बैक स्पेस यूज कर सकते हो, बैक स्पेस काउंट नहीं होता है। तो आई होप आपके जितने भी क्वेश्चंस थे मैंने जवाब दे दिया है। और मेंस का पेपर बहुत नजदीक है, लग जाओ पढ़ाई में। अगर मैथ्स से रिलेटेड आपको कोई भी दिक्कत है तो मैथ्स का ना मैंने कंप्लीट सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रखा है और बहुत ही कम टाइम में आप उसे कवर कर सकते हो। मैं अगर अर्थमेटिक और एडवांस दोनों मिला के चलूँ ना, तो मैक्सिमम मुझे लग रहा है 40 टू 50 आवर्स का कोर्स है। 40 टू 50 आवर्स में आप कंप्लीट कर सकते हो और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना। मेरे चैनल पे सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। इवन अब आपको एड्स भी नहीं दिखते होंगे, मैंने एड्स भी बंद कर दिए। मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोगों का बिल थोड़ा बहुत भी टाइम वेस्ट हो। तो आप बिल्कुल लग जाओ पढ़ाई में। कोई भी दिक्कत आती है नीचे डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक मिल जाएंगे, आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। आपके जो भी क्वेश्चन है उन सब का आंसर मैं बहुत ही अच्छे से दे दूंगा। टाइम लग सकता है 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, लेकिन जवाब जरूर मिलेगा। तो इस सेशन में इतना ही था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया है। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन छूट गया मुझसे टाइपिंग से रिलेटेड, कमेंट में पूछ लेना, मैं आंसर कर दूंगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो।